बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान। आज हम जाने वाले हैं खराड़ी की जामा मस्जिद। वहाँ पे बेंगलोर से जमात आई हुई है, उनको मिलने जा रहे हैं क्योंकि उनका आज आखिरी दिन है पुणे का। आज वो शाम को बेंगलोर के लिए रवाना हो जाएंगे दोबारा। तो चलिए जाके मिलते हैं उनसे, दुआएं लेते हैं उनसे। चलिए। ऐ पैगंबर, मेरे मोमिन बंदों से कह दो कि नमाज पढ़ा करें और उस दिन के आने से पेशतर जिसमें न अमाल का सौदा होगा और न दोस्ती काम आएगी, हमारे दिए हुए माल में से पोशीदा और अलानिया खर्च करते रहे। अल्लाह ही तो है जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और आसमान से मे बरसाया, फिर उससे तुम्हारे खाने के लिए फल पैदा किए और कश्तियों और जहाजों को तुम्हारे जेर फरमान किया ताकि वो समंदर में उसके हुक्म से चले, और नहरों को भी तुम्हारे जेर फरमान किया, और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया कि दोनों दिन रात एक डगर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया, और जो कुछ तुमने मांगा सब में से तुमको इनायत किया। और अगर अल्लाह के एहसान गिनने लगो तो शुमार न कर सको, मगर लोग नेमतों का शुक्र नहीं करते। कुछ शक नहीं कि इंसान बड़ा बेइंसाफ है, नाशुक्रा है। सो गाइस, जामा मस्जिद खराड़ी की पहुंच चुके हैं हम। चलो जी चले। जामा मस्जिद देखिए उधर कितना मस्त लिखा हुआ है। देखिए, जन्नत में दाखिल होना है तो दरवाजे की ज़रूरत है। तो इस तरह से जो है माँ बाप की अब इंशाअल्लाह अब कदर करेंगे। अल्लाह पाक ने जो है आपके लिए कदर करेगा, आपके लिए जो है जन्नत के दरवाजे खोल देगा। किसी तरह से जहन्नम का दरवाज़ा बंद, जन्नत का दरवाज़ा खोल देगा। जन्नत में जो है अल्लाह ताला जो है इतने नेमतें, इतनी कदर करेगा। देखो जिस तरह से चाँद और सूरज जिस तरह से माँ बाप होंगे, चाँद सूरज की रोशनी के जिस तरह से जो है कुरान मजीद में जो है वशम्स वल कमर जो है इस तरह से जो है आयत नाजिल होगी, उसमें सूरह यासीन शरीफ में भी है, यही जिक्र है। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम भी जो है उन्होंने क्या किया, जो है चाँद सूरज के मुताबिक जो है उनकी जिक्र करी गई है। माँ बाप की जो है सीरत, ये जो और जो है जो औलादे होंगे उनके जो है थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के, उनके भाइयों वगैरह ने, उन्होंने जो है सितारों के मानी नहीं। आप सितारों के मानी नहीं, माशाअल्लाह। देखिए तो अल्लाह ने कितना बड़ा जो है मर्तबा दिया है, हमें इस आखिरी उम्मत में पैदा फरमाया। हमारे ये जमात के सब ब्रदर्स हैं एंड बेंगलोर से हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है। अब इनको आज़म कैंपस छोड़ने जा रही हैं हमारे डॉक्टर साहब जो हमें जुम्मा में मिले थे। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हमारे बारे में जान के। मैं आपके मुतासिर हम फोन करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आपके जो है चेहरे हमारे दिल में उतर गए, आंखों में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक सांस बाकी रहेगी दुआ भी करेंगे, हर वक्त में दुआ जरूर कीजिएगा, दुआ करेंगे, और उसके बाद में फ़ोन भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी हुई है। का नाम मोहम्मद अजमल साहब, शेख किस्मत जहां, मोहम्मद जुबैर साहब। जन्नतुल फिरदौस है इसका नाम। जन्नतुल फिरदौस मदीने से। हाँ, हमारा स्टूडेंट है जन्नतुल फिरदौस मदीने से। जन्नतुल फिरदौस के नाम से आपको जो है तोहफा दे रहा हूँ। अरे रे मदीने का है, आप तो रख लीजिए। अल्लाह ताला का खुश रहिए। मदीने का है, आप दुआ कीजिएगा मैं नेक्स्ट मंथ चले जाऊँ बस उम्रा के लिए। अल्लाह बस ये दुआ कीजिए मेरे लिए, क्योंकि मैं बार बार दुआ करते रहूँगा। अल्लाह मिलेंगे। हाँ ठीक है माशाअल्लाह। आमिर साहब चलो जी। किस्मत साहब, आप मतलब बेंगलोर में कहाँ से हैं? बेंगलोर में जेपी नगर में, इलियास नगर में। किस्मत साहब बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। शैतान तुम्हें तंगदस्ती का खौफ दिलाता और बेहयाई के काम करने को कहता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और रहमत का वादा करता है, और अल्लाह कुशाइश वाला है, सब कुछ जानने वाला है। वो जिसको चाहता है दानाई बख्शता है, और जिसको दानाई मिली बेशक उसको बड़ी नेमत मिली। और नसीहत तो वही लोग कबूल करते हैं जो अक्लमंद हैं। और तुम अल्लाह की राह में जिस तरह का खर्च करो या कोई नजर मानो, अल्लाह उसको जानता है।
और जालिमों का कोई मददगार न होगा। एजाज और हरमन दोनों इंस्पिरेशन है हमारे अमीर साहब के लिए। अल्लाह पूरा कश्मीर घुमा को फिरा को खिला पिला को फज्जी थी माशाल्लाह कर भेजी उनको। डॉक्टर साहब भाई मेरे को ये सिखा दो बस। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो प्रैक्टिकल ये हैदराबादी बोले क्या बोले? नहीं बैंगलोर ही बोले। गाइस वी आर एंटरिंग इनटू आजम कैंपस अल्हम्दुलिल्लाह। अंदर जाएंगे वापस चले जाएंगे। ये दोनों मुस्लिम हैं। ये आमिर भाई हैं। It is not all about it. You have gone through it and now you जी ये बेशक अल्लाह की तरफ से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई इंसान की हैसियत नहीं, कोई इंसान की काबिलियत नहीं। इट इज़ नन ऑफ अ पोटेंशियल एंड ऑफ आवर कैलिब्रेशन ऑल्सो कि अल्लाह ने आपको कबूल किया ये रास्ते के लिए और आपके ज़रिए से कितने लोग तो उसका सारा हिसाब आपके खाते में। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मैं इसीलिए तो मैं अजर कमाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत चलें, मैं आपके फॉलोअर हैं, बहुत बड़े, बहुत दिन से देखते हैं भैया। ये हरमन भाई को हरमन के साथ फोटो लेना है भाई को। घबरा क्यों रहे हो? चिल मारो, इंसान है हम भी। मुस्लिम्स ऑल आर ब्रदर्स। बस प्लेजर मीटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखेंगे आपको मिलेगा। सो गाइस आज़म कैंपस से हम थोड़ा सा निकल रहे हैं, थोड़ा सा क्यों पूरा निकल रहे हैं। हमारे ज़ुबैर भाई हमें मिलेंगे अभी, हम उनकी फिर से तस्वीर निकालेंगे, वीडियो सॉरी। ज़ुबैर भाई बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे डॉक्टर साहब हैं। ये डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, सोचो। ठीक है भाई, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने हमें इतना मौका दिया इस चीज़ का, ये हमारे लिए सवाब है। बैंगलोर इंशाल्लाह हरमन इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ये अभी डायरेक्ट जाएंगे यहाँ से घर पे। सो गाइस आज की अच्छी बात, तज़किरा, ज़िक्रा, ये जो लफ्ज़ है माशाअल्लाह, तज़कीर, ये जो लफ्ज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लफ्ज़ है। याद दहानी, ये एक सही तर्जुमा है इसका। एक है किसी को कुछ नई बात सिखाना और एक है याद दहानी, किसी को कुछ याद दिलाना। अगर एक एग्जांपल से समझाऊं तो अगर आपके दोस्त ने आपको कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दी है एंड आपने उसको बहुत सेफली, सिक्योरली उसको कहीं पे रख दिया जहाँ पे बहुत महफूज है, वो भी बरसों बीत गए, आपने उसको महफूज रखा था, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, ना आपके दोस्त को वो चीज़ याद ना आपको याद। अचानक से आप उस जगह पे गए और उस जगह को आपने खोला जहाँ पे वहाँ उस चीज़ को आपने रखा था, आपको याद आया। यही कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तुम्हें आयात दिखाएंगे, हम तुम्हें शानियाँ बताएंगे। और तज़किरा का मतलब क्या है? पोटेंशियली ईमान हर एक इंसान के दिल में मौजूद है। ये जो हमारी रूह है इसमें अल्लाह की मोहब्बत भी है और अल्लाह का डर भी है इसमें। बत्ता ज़हूल के पर्दे पड़ चुके हैं, भूल चुके हैं हम, यहाँ के अंदर गुम होके रह गए हैं, हम अल्लाह को भूल चुके हैं। ये तज़किरा है, ये याद दहानी है। अल्लाह की मारिफत भी मौजूद है, अल्लाह की मोहब्बत भी मौजूद है हमारे दिल के अंदर, बस भूल चुके हैं हम। हमें बस वो याद जो आएगा ना हमें, ये चीज़ वो कहाँ से आएगा? वो आएगी कुरान से, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने आयतें हमारे लिए खोल खोल के बयान की हैं। हम इंसानों के जो जहन पे, हम इंसानों के जो दिल पे जो जंग आया हुआ है ना, ये जो हमारे बुरे अमाल हैं, हमारे जो खराब अमाल हैं, जो हम अमाल कर रहे हैं आजकल, चाहे वो किसी भी एतबार से हो, आप हो, मैं हूँ, हर एक इंसान जो बुरे अमाल करता है उसकी वजह से हमारे जहन पे जंग आ चुका है। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दिलों के ऊपर भी जंग आ जाता है, जैसे कि लोहे के ऊपर जब पानी गिरता है, जब वो जंगालूद हो जाता है, वैसे ही हमारे दिल पे भी जंग आ जाता है। पूछा गया कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर हमारी जो तलवारें होती हैं जब वो जंगालूद होती हैं, जंग लग जाता है उनको, हम उसको पॉलिश करते हैं तो फिर वो वैसे ही चमक उठती हैं।
तो दिल पर जब जंग आ जाए तो उसका इलाज क्या है? तो हमारे हजूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें फरमाई। पहली कि कसरत से मौत को याद रखो, कसरत से जिक्र करो, कसरत से कि भाई इस दुनिया में हमें रहना नहीं है, हमें इस दुनिया से चले जाना है। हमेशा ये चीज़ को याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुजूर ने फरमाया ये दुनिया तुम्हारे लिए बनाई गई है और तुम आखिरत के लिए बनाए गए हो। इस दुनिया में ऐसे रहो कि जैसे राह चलते मुसाफिर हो। ये सफ़र एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तुम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो हमें उस डेस्टिनेशन पे जाना है। उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि हम इस दुनिया में एक मुसाफिर हैं और हमें मुसाफिर जैसी ज़िंदगी गुजारनी है। सो गाइस, आप ज़रूर बताइएगा कि जो मैं मतलब जो ये चीज़ें आपको बताता हूँ, जो बोलता हूँ, वो आपके समझ आती है कि नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जो मैं सीखता हूँ, अभी जैसे मैं बयान सुनता हूँ, कोई है ना, गाड़ी चल रही है, बयान सुन रहे हैं, मैंने वो सुना, फिर वो बयान जो मेरे जहन में रहता है, वो बयान मैं आपको बताता हूँ। जो चीज़ मैंने सीखी है वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, सो दैट आप भी वो चीज़ सीखो, राइट। तो यही मेरा एक मकसद होता है कि आपके भी वो दिल पे लगे। जो चीज़ मेरे दिल पे लगी है, जैसे मेरे दिल पे लगी है वैसे आपके दिल पे भी लग सकती है, राइट। तो अगर 1 लाख बंदा देख रहा है और अगर उसमें से अगर 1000 बंदों के दिल पे भी चीज़ लग रही है तो मेरा तो काम हो गया ना भाई। तो यही चीज़ के हिसाब से मैं करता हूँ। बट आप ये चीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको चीज़ समझ आती है जो मैं बोलता हूँ या नहीं आती है। अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो मैं इस पर वर्क करूँगा सो दैट आपको चीज़ समझ में आए। यहाँ पे हमारे पापा जी बैठे हैं, डैडी जी हमारे चेयर पे बैठे हैं। हमारे डैडी जी, ओए हो भाई, ओ देखो उधर हंस रहे ने, धुप सेक रहे हैं ਅਸੀਂ लेनी चाहिए। विटामिन मिलता है, टैनिंग वधिया ਹੁੰਦੀ है। हाँ, टैन दस स्कैन कर दे, तो स्कैन कर दे, ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਾ ਦਾ।